नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है भारत के भूगोल से गंगा नदी तंत्र से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी आपकी डाउट्स होंगी आज वो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है बिल्कुल अलग है। आपको पता होगा कि बहुत सारे टीचर 20-25 मिनट के टॉपिक को 2-2 घंटों तक पढ़ाते हैं, तो मैं क्या है 20 से 25 मिनट में इस टॉपिक को बहुत आज बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। कोई भी डाउट्स होगी आपको तो बिल्कुल आज ये खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो गंगा नदी है वो भारत के उत्तराखंड राज्य से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तराखंड राज्य से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में राज्य में आती है, फिर उसके बाद बिहार, बिहार के बाद ये झारखंड, और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 5 राज्यों में। भारत के 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और देशों की हम बात करें तो मात्र 2 देशों से यह प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश से। तो ये कहां से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। कहां से? जो जिला है वो आपका उत्तरकाशी है। और स्थान की हम बात करेंगे तो गंगोत्री हिमनद के पास गोमुख स्थान से ये गंगा नदी निकलती है। कुल राज्य हम बात करेंगे 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि जो गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है? तो वो है आपके उत्तर प्रदेश में है। और सबसे कम लंबाई कहां? ये झारखंड में है। ठीक है, ध्यान रखिए, इनसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और जो गंगा नदी है भारत की, आपको पता होगा, राष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये जो बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है। सबसे पहले हम जानेंगे जो गंगा है किन किन नदियों के मेल से बनी है और गंगा का नाम गंगा कहां से पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो देखिएगा, मैंने ये अलग से बनाया है तो इसे आपको समझे बहुत अच्छा यहां से आएगा। देखिएगा, जो गंगा है कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के गोमुख स्थान से निकलती है। तो गोमुख से जब गंगा निकलती है तो इसका जो नाम होता है वो होता है भागीरथी। देखिए क्या होता है? भागीरथी नाम से ये निकलती है। जब ये आगे बढ़ती है तो उसके इसमें एक आगे नदी मिलती है भागीरथी में, भीलांगना नदी। कौन सी नदी मिलती है? भीलांगना नदी मिलती है बाईं ओर से। ध्यान रखिएगा। तो ये कहां पे मिलती है? गोविंद प्रयाग में। कहां पे? गोविंद प्रयाग स्थान है, वहां पे मिलती है। और यहीं पे भीलांगना और भागीरथी नदी के संगम पे कौन सा एक डैम बनाया गया है? टेहरी। ध्यान रखिए, कौन सा? टेहरी बांध बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 260 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ के यहां देवप्रयाग में इसमें एक नदी आके मिलती है, अलकनंदा। जब अलकनंदा इसमें आके मिलती है देवप्रयाग, उस स्थान को हम बोलते हैं देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, तो अलकनंदा जो है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसे हम सबसे पहले समझते हैं। देखिए, अलकनंदा कहां से निकलती है? ये निकलती है संतोपद हिमनद से। तो अलकनंदा नदी जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसके बाईं ओर से सबसे पहले एक नदी मिलती है, धौली गंगा। कौन सी नदी मिल रही है? ये धौली गंगा, जो निकलती है उत्तराखंड के माना हिमनद से। ठीक है, और ये जो अलकनंदा नदी कहां मिलती है? उस स्थान का बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। ध्यान रखिएगा, इनसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, किन किन नदियों का संगम है? तो विष्णु प्रयाग में क्या है? धौली गंगा। कहां मिलती है? अलकनंदा में। ध्यान रखिएगा। आगे जैसे अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो उसमें एक नदी और मिलती है बाईं ओर से, नंदाकिनी, जिसका नाम क्या है? नंदाकिनी नदी है। तो ये कहां से निकलती है? ये निकलती है त्रिशूल हिमनद से, नंदाकिनी। और आगे बढ़ के ये अलकनंदा में मिल जाती है, जिस स्थान को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? नंद प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो बाईं ओर से एक और नदी मिलती है, इसका नाम है पिंडार नदी। पिंडार नदी है तो ये कहां से निकलती है? पिंडारी हिमनद से निकलती है। जब ये अलकनंदा मिलती है तो इस स्थान को हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कर्णप्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? पिंडार नदी और आपका अलकनंदा का। ठीक है, कर्णप्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है तो उसमें एक दाईं ओर से एक नदी मिलती है, इंपॉर्टेंट है, जो मंदाकिनी नदी। कौन सी? मंदाकिनी नदी मिलती है, जो निकलती है चारों वार हिमनद से। ध्यान रखिए, चारों वार हिमनद से निकलती है
और ये कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में क्या है? अलकनंदा में आके मिलती है। तो इस स्थान को क्या बोलते हैं हम? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो संगम किसका है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का। ध्यान रखिए, इनसे प्रश्न जो है बहुत ज्यादा प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़कर के अलकनंदा नदी का है देवप्रयाग में, ये किसमें? भागीरथी में मिल जाती है। और भागीरथी और अलकनंदा के मेल से गंगा नदी का उद्गम होता है। जो नाम है गंगा पड़ता है। और गंगा आगे बढ़ के उत्तराखंड में इसमें इस पे एक प्रमुख शहर है ऋषिकेश। और ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार। हरिद्वार भी क्या? उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे पर है। तो हरिद्वार से क्या है? ये मैदानी क्षेत्रों में प्रवाहित होना शुरुआत करती है। तो ये है गंगा का नाम कैसे पड़ा है। तो आगे ये क्या है? देवप्रयाग से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो अब आ जाते हैं हम यहां पे आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर जिले से आती है। उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवाह शुरुआत करती है तो बिजनौर जिले से शुरुआत करती है, फिर आगे बढ़ती है ये। तो इसके जो किनारे पर कानपुर, जो गंगा के किनारे पर सबसे बड़ा जो शहर बसा हुआ है वो है कानपुर। ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये दाएं किनारे पर बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। दाएं किनारे पर कानपुर और पटना दोनों दाएं किनारे पर बसे हुए हैं। इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो गंगा की नदी के किनारे पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कानपुर है। आगे चलते हैं हम। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कन्नौज, कन्नौज के बाद ये कानपुर आपका, ध्यान रखिएगा। कानपुर, कन्नौज, कानपुर और आपका ये आगे प्रयागराज, प्रयागराज वाराणसी, बनारस के बाद ये छपरा और आपका ये मुंगेर, ठीक है, पटना होते हुए ये क्या है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो अब हम समझते हैं जो गंगा नदी की जो प्रमुख जो सहायक नदी है। तो जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो कहां से निकलती है? जो निकलती है उत्तराखंड के यमुनोत्री के पास बंदरपूछ स्थान से निकलती है, ठीक है, बंदरपूछ स्थान से निकलती है। और ये प्रवाहित होती है सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में आती है। हिमाचल प्रदेश के बाद ये क्या करता है कि ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। इसी के किनारे पर जो मथुरा शहर है, मथुरा और आगरा, फिरोजाबाद और इटावा, हमीरपुर और आगे बढ़े कौशाम्बी होते हुए इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। इलाहाबाद में क्या है? संगम है गंगा, यमुना और सरस्वती। जो सरस्वती लुप्त है। देखिए जो एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो यमुना की जो सहायक नदियां हैं जो बाईं ओर से मिलती हैं, दो नदियां, एक तो हिंडन नदी है। हिंडन नदी के किनारे पर ही ग्रेटर नोएडा बसा हुआ है। एक यहां पर नदी है टॉन्स नाम से है। टॉन्स नाम से नदी क्या है? यमुना की सहायक नदी है जो उत्तराखंड में प्रवाहित होती है। एक टॉन्स नदी और है, ध्यान रखिए, जो गंगा की है सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। एक टॉन्स नदी है जो मध्य प्रदेश तमसा कुंड से निकलती है, जो गंगा की सहायक नदी है। यहां पर ये टॉन्स नदी है, उत्तराखंड में बहती है, ये यमुना की सहायक नदी है। तो ये तो होगी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो गंगा की। अब हम बात करेंगे गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, या उत्तर से जो नदियां मिलती हैं गंगा में उसकी सहायक नदियां हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले नदी मिलती है रामगंगा नदी। जो रामगंगा जो नदी है उत्तराखंड के दूधातोली पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? दूधातोली पर्वत से निकलती है, जो नैनीताल है उसके पास से। और आगे बढ़ के ये कन्नौज में गंगा, कन्नौज के पास ये गंगा में मिल जाती है। एक नदी है देखिए आप, गोमती नदी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। तो जो गोमती नदी है वो पीलीभीत, पीलीभीत जो जिला है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश का, पीलीभीत जिले के फुल्लर झील है, वहां क्या है? फुल्लर झील है। फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। और जो गोमती नदी के किनारे पर ही लखनऊ बसा हुआ है। लखनऊ, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रश्न जो है प्रश्न पूछा जाता है जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का किस नदी के किनारे पर है? गोमती नदी के किनारे पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक शहर और इस नदी के किनारे पर है, वो है जौनपुर, ध्यान रखिएगा। लखनऊ ये है आपका जौनपुर। और ये आगे बढ़ करके किसमें? गंगा में ये मिल जाती है। एक नदी है देखिए काली नदी, या से शारदा नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां से निकलती है ये
कहां से, मिलान पर्वत से निकलती है। नेपाल के कहां से, मिलान पर्वत से यह निकलती है। और एक नदी है घाघरा, आप देख रहे होंगे घाघरा, जो मपसा तुंग से निकलती है नेपाल से, जिसे नेपाल में कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कर्णाली के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी ये सहायक नदी है काली, काली किसकी सहायक नदी है, घाघरा की। तो ये दोनों की संयुक्त धारा होकर के फिर ये आगे बढ़ती है। और जब ये संयुक्त धारा जब ये अयोध्या के पास पहुंचती है तो ये इसे सरयू कहा जाता है। तो ये सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, अयोध्या है, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। फिर आगे ये घाघरा के नाम से बढ़ते हुए ये छपरा के पास, बिहार में छपरा के पास ये गंगा में मिल जाती है। एक नदी इसकी सहायक नदी है जो है राप्ती नदी। जो राप्ती नदी है वो निकलती है नेपाल के रुकुमकोट से। कहां से निकलती है, ये रुकुमकोट से निकलती है। और जो आपका गोरखपुर शहर है, गोरखपुर, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है ये, जो गोरखपुर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, राप्ती नदी के किनारे पर ये आपका बसा हुआ है। बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे गंडक नदी की। जो गंडक नदी है वो मुस्तांग से, नेपाल से निकलती है, जिसे नेपाल में शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, शालिग्राम से। और ये आगे बढ़ के ये सोनपुर, बिहार के जो सोनपुर है, जहां पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, उसके पास ये किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। एक बूढ़ी गंडक भी है जो गंगा की सहायक नदी है। आगे हम बात करेंगे जो इंपोर्टेंट है कोसी नदी। देखिए जो कोसी जो नदी है वो निकलती है गोसाईधान शिखर से। तो जब ये 7 धाराओं में निकलती है तो इसे सप्तकोशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेपाल में ये अरो नाम से भी इसे जानते हैं और बिहार में कोसी के नाम से जानते हैं। तो जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहा जाता है, इंपोर्टेंट है ये, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है कोसी नदी को, ठीक है। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक, ठीक है, इसे मैं अभी बता रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ध्यान आ गया। बंगाल का जो शोक है वो कहा जाता है हुगली नदी को, दामोदर नदी को, सॉरी, दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये कोसी नदी की बात होगी। अब हम आखिर में बात करेंगे महानंदा नदी। जो महानंदा नदी है वो भी गंगा की सहायक नदी है, जो कहां से निकलती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से निकलती है और आगे बढ़ के ये क्या, गंगा में मिल जाती है। तो ये आगे बढ़ती है तो ये क्या होता है, पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी है 2 धाराओं में बट जाती है। तो एक तो ये बांग्लादेश की तरफ चली जाती है, दूसरी ये नीचे हुगली के नाम से नीचे की तरफ बढ़ जाती है। तो हुगली की एक प्रमुख जो सहायक नदी है वो है दामोदर, जिसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो दामोदर कहां से निकलती है, ये झारखंड से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है, हुगली की एक प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और हुगली की नदी के किनारे पर ही क्या है, कोलकाता आपका शहर बसा हुआ है। तो गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जानी जाती है और आगे बढ़ के इसमें जमुना नाम की नदी मिलती है। जमुना क्या है, बांग्लादेश में कहते हैं और भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी इसे कहा जाता है। तो ये आगे मिलकर क्या है, बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के क्या है, ये है डेल्टा का निर्माण करते हैं, जो सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का, और यहाँ सुंदरबन डेल्टा का दोनों ये निर्माण होता है। तो ये तो होगी गंगा नदी की बात। देखिए जो प्रमुख सहायक नदी यमुना के बारे में मैंने बात बता दिया आपको। जो इसके किनारे पर जो बसे हुए शहर बात की थी मैंने, तो इंपोर्टेंट था, देखिए मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, हमीरपुर और ये आपका कौशाम्बी होते हुए इलाहाबाद पहुंचती है। तो देखिए यमुना की और सहायक नदियां हैं जिनसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, तो देखिए इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है चंबल। जो चंबल नदी है वो कहां से निकलती है, जानादाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, बहुत इंपोर्टेंट है ये। और जो चंबल नदी है कि एक सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, उज्जैन शहर बसा हुआ है, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। किस नदी किनारे है ये, क्षिप्रा नदी के किनारे है। चंबल नदी जैसे आगे बढ़ती है तो चंबल नदी पर एक परियोजना है, वो है आपकी गांधी सागर परियोजना। कौन सी, गांधी सागर परियोजना, ध्यान रखिए, इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो चंबल नदी पर है, कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में, इंपोर्टेंट, ठीक है। और चंबल नदी पर 2 परियोजना और हैं जो राजस्थान में है। एक तो है आपकी जवाहर सागर परियोजना और एक परियोजना है आपकी राणा प्रताप सागर परियोजना, ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना।
तो ये दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये तो ध्यान रखिए, मिलते जुलते नाम है, आप कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। गांधी सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। और ये तीनों किस पर है? चंबल नदी पर है। और चंबल नदी को है क्या है? राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा चंबल नदी को, ठीक है। इंपोर्टेंट है। और चंबल नदी क्या है? ठीक। अब जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसमें एक काली सिंध, एक नदी मिलती है, काली सिंध, ठीक है। ध्यान रखिएगा, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की। देखिए सिंध है यहाँ पे, एक सिंध नदी, वो यमुना की सहायक नदी है। काली सिंध की हम बात करेंगे तो चंबल नदी की सहायक नदी है। एक बनास इसकी सहायक नदी है जो राजस्थान से निकलती है, ये भी इंपोर्टेंट है। और कोटा, ध्यान रखिए, जो कोटा जो शहर है आपका, वो किस नदी के किनारे पर है? चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। और आगे चल के ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। एक सिंध नदी है जो राजस्थान के टोंक जिले से निकलती है, और ये आगे चल के ये क्या है? यमुना मिल जाती है, और यमुना की एक सहायक नदी है। इंपोर्टेंट है बेतवा नदी। देखिए जो बेतवा नदी है, आप यहां देख रहे होंगे, जो विंध्य पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश से कहां से निकलती है? विंध्य पर्वत से, रायसेन जिले से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो ये आगे बढ़कर ये ललितपुर झांसी होते हुए क्या है? हमीरपुर के पास ये यमुना में मिल जाती है। ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यमुना, जो बेतवा नदी है वो यमुना में कहां मिलती है? तो वो स्थानक क्या नाम है? हमीरपुर। ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? हमीरपुर। बेतवा की बात होगी। अब बात करें हम केन नदी। जो केन नदी है वो निकलती है कैमूर की पहाड़ियों से। ध्यान रखिए, केन नदी है ये, कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। और ये बांदा क्या है? बांदा के पास क्या है? ये यमुना में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, यमुना में ये मिल जाती है। एक नदी है टॉन्स, जो इंपोर्टेंट है। टॉन्स और सोन, टॉन्स और सोन दो ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से आती हैं और गंगा की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। टॉन्स है वो तमसा कुंड से निकलती है, और आगे चल के इलाहाबाद के पास ये गंगा में मिल जाती है। एक सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत से। और अमरकंटक से एक नदी और निकलती है, नर्मदा नदी। देखिए यह ऐसे आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो सोन नदी है कहां से निकलती है? अमरकंटक से, और आगे बढ़ के ये जो है पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी है रेहिंद नदी, और रेहिंद नदी है, इसी पे एक झील बनी हुई है, गोविंद पल्लव पंत झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यहाँ पे एक रेहिंद बांध भी बना हुआ है। इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है रेहिंद बांध किस नदी पर है? तो रेहिंद नदी पर है। और गोविंद पल्लव जो पंत झील है यहीं पे है, ठीक है। तो ये बात हो गई। दामोदर की हमने बात कर ली, क्षिप्रा की बात हो गई, सभी नदियों की ये बात हो गई। अब मैं जो बताने जा रहा हूं, प्रश्न जो है किस प्रकार ये परीक्षा में इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं आपके। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी गंगा है। गंगा का उद्गम कहां से हुआ है? गंगोत्री ग्लेशियर से हुआ है। जिला की अगर बात करेंगे तो उत्तरकाशी, और राज्य की बात करेंगे तो उत्तराखंड की, ठीक है। और कितने राज्यों से प्रभावित होती है? 5 राज्यों से। ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक जो लंबाई है किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम लंबाई क्या है? झारखंड में है इसकी। और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। और यमुना कहां मिलती है? आके इलाहाबाद मिलती है। और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा जो नगर कौन सा है? वो है आपका कानपुर। वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, ठीक है। ये क्या है? और पटना जो है दाएं हाथ पर बसा हुआ नगर है गंगा के किनारे, ठीक है। ये बात हो गई। और सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। शायद ही कोई प्रश्न बचा होगा जो मैंने आपको ना बताया होगा। और दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए कमेंट में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।